हेलो एवरीवन। क्लास 9 में आपने कई तत्वों यानी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। इन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले धातु एवं अधातु के बारे में विचार कीजिए और बताइए कि ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करता है। तो चलिए हम डिटेल में सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को समझते हैं। बच्चों, आप आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम फॉयल एवं आसानी से मिलने वाले कुछ नमूने को इकट्ठे कीजिए और इसे ध्यान से देखिए। यह नमूना आपको कैसा दिखता है? आप देख पा रहे होंगे कि इसका सतह जो है वो चमकदार है। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अब आप इन धातुओं को चाकू से काटने का प्रयास कीजिए और अपना प्रेक्षण नोट कीजिए। आपने क्या देखा? इस प्रेक्षण में हमने देखा कि धातुएं सामान्यतः कठोर यानी हार्ड होती है। हाँ, लेकिन प्रत्येक धातु की कठोरता यानी जो रिजिडिटी है वो अलग अलग होती है। अब आइए बच्चों, हम इसका जो अपीयरेंस है यानी दिखावट, ये कैसा दिखता है यानी रंग इसका कैसा होता है। बच्चों, आप इसके कलर को ध्यान से देखिए। सामान्यतः धातुएं भूरे रंग के होते हैं, ब्राउन कलर का, किंतु सोना यानी गोल्ड पीले रंग का और तांबा जो है कुछ लाल रंग का होता है। अगला हम देखते हैं आघात वर्ध्यता यानी मेलिएबिलिटी। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुणधर्म को आघात वर्ध्यता यानी मेलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे आप इस एल्युमिनियम फॉयल को देखिए। बच्चों, सबसे अधिक मेलिएबल मेटल सोना यानी गोल्ड और चांदी सिल्वर है। अगला हम समझते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। जो धातुएं यानी ये जो मेटल्स होते हैं ये लचीली होती है। इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम जो गोल्ड है उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब हम अगला भौतिक गुण समझते हैं कि आप तो कुछ धातुओं के नाम बता ही सकते हैं जिसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन में होता है। और हाँ, क्या आपको पता है कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो चलिए हम एक प्रयोग करते हैं। ये एल्युमिनियम का एक तार है जिसके एक सिरे पर मोम को चिपका दिया है। अब इस तार को गर्म करते हैं। आपने क्या देखा? अपने इस प्रेक्षण को आप नोट कीजिए। क्या धातु का तार मेल्ट हुआ यानी वो द्रवित हुआ? इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। हमें पता चला कि धातु ऊष्मा का सुचालक है तथा इनका गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर जो है ना वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, जबकि लेड
और मरकरी जो है वो उष्मा का कुचालक है। अब आप चलिए अगला हम भौतिक गुण समझते हैं। क्या कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ तैयार कीजिए। इसके लिए आप एक बैटरी, स्विच, बल्ब एवं तार की मदद से इस सर्किट को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब जलने लगेगा। आप इस बच्चे को देख सकते हैं कि किस प्रकार इसने सर्किट तैयार किया। अब आप इस एक्टिविटी के आधार पर यह कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, अब एक और प्रॉपर्टी धातु का हम समझ लेते हैं, वह है ध्वन्यात्मकता यानी सोनोरस। आपने अपने विद्यालय में बजने वाली तांबे की घंटी का तो उपयोग किया ही होगा। जब हम किसी चीज से इस पर चोट करते हैं तो मधुर गूंज वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं जो है वह सोनोरस यानी ध्वनिक होती है। अब हम अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को समझते हैं। तो चलिए आप ये कोयला, ग्रेफाइट, सल्फर आदि जो का नमूना जो है उसको एकत्र करिए और इस सारणी को कंप्लीट कीजिए। अब आप अपने दोस्तों के साथ मेटल और जो नॉन मेटल है इसके बारे में यानी इसका जो जनरल प्रॉपर्टीज है उस पर चर्चा कीजिए। बच्चों, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ही हम एलिमेंट्स को वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है सो कई अपवाद भी हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आपको पिछले एक्टिविटी में भी मैंने बताया कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। अगला है कि जो आयोडीन है वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला होता है। थर्ड में कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं यानी एलोट्रॉप्स। जैसे हीरा जो है डायमंड, वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक और जो है वो एलोट्रॉप्स है यानी अपरूप है, वो है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और लास्ट है कि जो क्षारीय धातु होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इतनी मुलायम होती है कि उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इनके घनत्व और गलनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने इस वीडियो में धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों को समझा। अब अगले एपिसोड में हम जो ये धातु और अधातु है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। धन्यवाद।